हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था ओबी ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक का फंक्शन और उसका एप्लीकेशन। जिससे वो लेक्चर मिस हो गया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको गो थ्रू करिए और उन वीडियोस को प्रॉपरली ऑब्जर्व करिए। अगर से वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। आज की लेक्चर्स के अंदर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एफसी, एफबी और डेटा ब्लॉक्स के बारे में। एफसी का यूज, एफबी का यूज, डेटा ब्लॉक्स का यूज। एफसी और एफबी में डिफरेंस क्या होता है और उसको यूज कहाँ करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है। मान लो हमारे पास एक सिनेरियो है जिसके अंदर में एक रिमोट है और उसमें एक वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की बटन है और वो रिमोट एक स्पीकर को कंट्रोल करता है जिसमें हमको डेटास को मूव करवाना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एनो ले लेंगे, मेन ओबी ब्लॉक्स में ले लेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम अप ये हमने ले लिया, इसको हम टैग डिफाइन कर देते हैं। इसका डिफाइन टैग में जाएंगे, यहाँ से ग्लोबल इनपुट, इसका हम एड्रेस देते हैं %i 7.1 और हम यहाँ पर इसको कमेंट लिख देते हैं वॉल्यूम अप ऑफ स्पीकर डिफाइन। तो अभी मेरे पास यहाँ पर ये आ गया वॉल्यूम अप। इससे क्या होगा, मैं एक मूव ब्लॉक ले लूंगा यहाँ पर मूव, और यहाँ से मैं 31 या फिर वॉल्यूम 10 सेट करूंगा और उसको मूव करवाऊंगा स्पीकर आउटपुट। इसको मैं टैग डिफाइन कर देता हूं, डिफाइन टैग, और यहां पर ये होगा मेरा QW02 या QW0, ये मैंने डिफाइन कर दिया। या इट इज शोइंग ग्लोबल मेमोरी एड्रेस नॉट, इट इज अ ग्लोबल आउटपुट। ग्लोबल आउटपुट के बाद यहाँ पे QW0। ओके, इट इज नॉट टेकिंग। ओके फाइन, %QB0 या इट इज टेकन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीकर आउटपुट, स्पीकर आउटपुट को डिफाइन कर देंगे। अभी क्या होगा, जब ये वाला इनपुट जब जैसे ही आएगा तो ये ब्लॉक ये 10 वैल्यू इस डेटा बाइट्स के अंदर में, मतलब इस आउटपुट के अंदर में ट्रांसफर करेगा। अब मैं यहाँ पर और एक इनपुट लेता हूं, वॉल्यूम डाउन लो, वॉल्यूम लो, इसको मैं डिफाइन करूंगा। इसमें ग्लोबल मेमोरी ग्लोबल इनपुट में कन्वर्ट करूंगा और इसका एड्रेस चेंज करूंगा 7.2 या, और मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम लो ऑफ स्पीकर या, ये मैंने कर दिया। और यहाँ से सेम वैल्यू यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं ट्रांसफर करूंगा 1। अभी मेरा लॉजिक हो गया, जैसे ही ये वाली बटन प्रेस होगी तो मेरा 10 वैल्यू ट्रांसफर होगा स्पीकर आउटपुट के लिए, और जैसे ये बटन प्रेस होगी तो मेरा 1 वैल्यू ट्रांसफर होगा ये वाले आउटपुट के लिए। तो मेरा इस तरीके से ये बटन प्रेस करने पर ये आउटपुट मैं हाई कर पाऊंगा। पर ये दो ही लैडर अपने को दिखाई दे रहे हैं,
तो यहाँ पर ये हमको आसान लग रहा है कि चलो मैं तो मेन ओबी में ही बना सकता हूँ, तो फिर मेरे को एफसी और एफबी बनाने की जरूरत क्या है। अभी ये 2 है, इसीलिए आपको आसान लग रहा है। जब ये 100, 150 या 200 लैडर्स का या फिर 200 नेटवर्क का प्रोग्राम हो जाता है तब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस केस में हमको एफबी और एफसीज की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको हम बनाएंगे कैसे। तो हम ऐड न्यू ब्लॉक में जाएंगे। ऐड न्यू ब्लॉक में जाने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। तो हम अभी एफसी के बारे में पढ़ेंगे। एफसी हम क्रिएट करेंगे और हम यहाँ से नाम दे देंगे रिमोट कंट्रोल कुछ भी नाम दे सकते हो। ये देखो यहाँ से डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन आर कोड ब्लॉक्स एंड सब रूटीन विदाउट डेडिकेटेड मेमोरी। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है विदाउट डेडिकेटेड मेमोरी, मतलब हम प्रोग्राम को अभी सब रूटीन कर रहे हैं, एक ब्लॉक्स के अंदर में डिफाइन कर रहे हैं, पर ये जो ब्लॉक है इसमें कोई डेडिकेटेड मेमोरी ब्लॉक नहीं है। हम वो आगे पढ़ते हैं कि क्यों हम मेमोरी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आप समझिए कि इस ब्लॉक के अंदर हमें डेडिकेटेड मेमोरी बिट नहीं है, क्योंकि हमको कोई डेटा स्टोर नहीं करना है, हमको कोई पास्ट का डेटा हमको सेव नहीं करना है, इसलिए यहां पर कोई मेमोरी बिट नहीं है। तो मैंने एक एफसी डिफाइन कर लिया है। अभी मेरा एफसी है। अब मेरा एफसी क्या हो रहा, यही सेम लॉजिक, जो लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा था, वो सेम लॉजिक मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मैं सेम लॉजिक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। ओके, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, ये हमारा फ्रेश हो गया। अभी हमने सेम लॉजिक क्या किए, ओके, हमने शायद मेन ओबी से डिलीट कर दिया। ओके, इससे डिलीट कर दिया, कोई इशू नहीं है। कंट्रोल एक्स और हम ये जाकर रिमोट कंट्रोल वाले ब्लॉक में सेव कर देंगे। ओके, हमने ये सेव कर दिया। हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारा सेव है और हम यहाँ से ये नेटवर्क है। ओके, अभी क्या हुआ, हमने वही सेम प्रोग्राम अभी एक एफसी में लिख दिया। अब उस एफसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और सीधे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अभी क्या किया, मेन ब्लॉक के अंदर में प्रोग्राम लिखने की जगह हमने एक एफसी में लिखा और उस एफसी को मेन ब्लॉक के अंदर में कॉल कर लिया। अब जैसे इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये प्रोग्राम ओपन हो गया। मतलब हमने क्या किया, पूरे लॉजिक को इस ब्लॉक के अंदर में बंद करके रख दिया। अब हमारा जितना भी लॉजिक है वो इसके अंदर है। ये हो गया हमारा एक ऑपरेशन। अब मान लो कि मेरे घर पे 4 रिमोट है और 4 स्पीकर है। तो हम उन चारों स्पीकर को मेरे को अब यूज करना है और उसके लिए प्रोग्राम लिखना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप चारों स्पीकर का पूरा प्रोग्राम इसी में लिख लो, या फिर ऐसे ही 4 ब्लॉक बना लो। अब 4 ब्लॉक बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। हम 4 ब्लॉक क्यों बनाए, जब हमारा लॉजिक एक है, ऑपरेशन एक है, तो हम 4 ब्लॉक क्यों बनाए। तो हम यही ब्लॉक को बार बार यूज कर लेंगे। अब ये ब्लॉक को हम लोग बार बार यूज कर लेंगे। ये हो गया। और हम टेक एग्जांपल ऑफ 3 का एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 3 रिमोट है। अब 3 रिमोट है, हमने तीनों ब्लॉक को यहां पर यूज कर लिया, पर जब भी ओपन करोगे तो सेम ब्लॉक ओपन होगा, सेम एड्रेस ओपन होंगे। तो फिर ऑपरेशन चाहे इसका करो, चाहे इसका करो, चाहे इसका करो, रिमोट मेरे को अलग अलग ऑपरेशन है। देखिए, ये मान लो अगर से कंट्रोलर नंबर रिमोट नंबर 1 का है, तो ये जो होना चाहिए रिमोट नंबर 2 का इनपुट होना चाहिए और रिमोट नंबर 2 का आउटपुट होना चाहिए। ये रिमोट नंबर 3 का होना चाहिए और रिमोट नंबर 3 का आउटपुट होना चाहिए।
तो अभी तो मेरा जो प्रोग्राम बंद किया है वो इसी के अंदर है, एक ही प्रोग्राम डब्बे के अंदर बंद है, मतलब ऑपरेशन होगा तो एक ही का होगा। तो अभी तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, एफसी में जाकर इन सबको, प्रोग्राम लॉजिक सेम रहेगा पर एक तरीका मैं चेंज करने वाला हूं। वो तरीका है वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा मैं। वेट मिनट, ओके। अभी मैं यहां पे ना वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा, यहां पे लिखूंगा वॉल्यूम हाई, दूसरा लिखूंगा वॉल्यूम लो, और एक आउटपुट जनरेट करूंगा यहां पर, ये होगा स्पीकर वॉल्यूम, वॉल्यूम। और जो स्पीकर वॉल्यूम है वो इन टाइप का डेटा टाइप होगा, इंटीजर, क्योंकि हम कोई वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं इसके अंदर। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहां पर दे दूंगा या मैंने यहां पे वॉल्यूम हाई दे दिया कमांड में, और यहां पे वॉल्यूम लो दे दिया, सॉरी इट इज मिसप्लेस्ड, वॉल्यूम लो दे दिया। और मैं यहां पर दे दूंगा स्पीकर वॉल्यूम, सेम चीज यहां पर स्पीकर वॉल्यूम। अब जैसे ही आपने यहां पर वेरिएबल डिफाइंड कर दिए, तो आप जब इसे मेन ओबी में चेक करेंगे, देखिए ये पूरा का पूरा रेड हो चुका है। अब इसके पास यहां पर कोई भी कंपाइलिंग, जब आप कंपाइल करेंगे ना इस प्रोग्राम को, तो कंपाइल करने के बाद आपके पास यहां पे एरर दिखाएगा। अभी हम कंपाइल करते हैं तो इसमें देख लीजिएगा एरर दिखाएगा, और एरर क्या दिखाता है वो देखिए आप। देखिए एरर क्या दिखा रहा है, ब्लॉक कॉल आर इनवैलिड बिकॉज इंटरफेस वॉज चेंज इन दी मीन टाइम। मतलब ये बोल रहा है कि ये ब्लॉक्स जो है ना ये इनवैलिड है। इनवैलिड इसीलिए जब हमने इसको कॉल किया था उस वक्त प्रोग्राम कुछ और था, और हमने इस एफसी के अंदर में चेंजेस कर दिए। हमने ये वॉल्यूम लो वॉल्यूम हाई नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, जो कि यहां पर हम लोग फिजिबल कर रहे हैं। तो अब हम इसमें चेंजेस कैसे करेंगे, इस पे राइट क्लिक करना है और यहां पे करना है अपडेट ब्लॉक सेल्स। देखिए पहले इस टाइप का था, अब वो इस टाइप से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये आ गया। एक तो तरीका ये है, या फिर आप सिंपली यहां से इसको डिलीट करिए, आप सिंपली इसको यहां से डिलीट करिए और अब इसको यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। तो अब जो आएगा वो प्रॉपर आएगा। तब देखिए इन तीनों ब्लॉक्स के अंदर में वॉल्यूम हाई का एड्रेस डिफाइंड नहीं है, वॉल्यूम लो का एड्रेस डिफाइंड नहीं है, और आउटपुट का भी एड्रेस डिफाइंड नहीं है। अब चाहो तो आप रिमोट 1 का एड्रेस आप यहां पे दे सकते हो, रिमोट 2 का एड्रेस आप यहां पे दे सकते हो, और रिमोट 3 का आप एड्रेस यहां पे दे सकते हो। रिमोट 3 के एड्रेसेस यहां पे दे सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम हाई, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम लो, स्पीकर आउटपुट। ओके, अब देखिए हमने यहां पर ना इनपुट आउटपुट डिफाइन कर दिया। अब वही चीज यहां पर हम करेंगे, वॉल्यूम हाई 1 2 नंबर के रिमोट का, एंटर प्रेस करेंगे और इसको हम टैग डिफाइन करेंगे।
या ये होगा हमारा 7.3 एंटर डिफाइन। अब देखिए 7.3 आ गया। हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम लो टू, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से हम टैग डिफाइन कर देंगे, यहाँ से चेंज करेंगे, इसको करेंगे मेंबर ग्लोबल इनपुट और यहाँ पर हम करेंगे 7.4। ये हमारा डिफाइन हो गया। वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीकर आउटपुट 2 और इस टैग को हम डिफाइन करेंगे ग्लोबल आउटपुट। ये बाय डिफॉल्ट ले लिया क्योंकि इसके जस्ट बाद का एड्रेस है, इसको हमने डिफाइन कर दिया। ये अब देखिए इसमें क्या हुआ कि ये ब्लॉक रिमोट नंबर 1 के इनपुट आउटपुट पे काम कर रहा है, ये ब्लॉक रिमोट नंबर 2 के इनपुट आउटपुट पे काम कर रहा है और ये ब्लॉक अब काम करेगा रिमोट नंबर 3 के। वॉल्यूम लो हाई 3 वॉल्यूम लो 3 और यहाँ पे स्पीकर आउटपुट 3। अब हम इसको डिफाइन कर देते हैं टैग। हमारा ग्लोबल इनपुट है, मतलब फिजिकल इनपुट हमने कनेक्ट किया है, ये बता रहे हैं हम इसको। 7.5 और डिफाइन टैग, देन .6 defined and this one is an output by default 266। अब देखिए ये अलग अलग इनपुट्स के ऊपर में काम करेगा। इस तरीके से हम लोग लार्ज प्रोग्राम्स को, अगर से लॉजिक सेम है, चाहे आपकी मोटर हो फैक्ट्रीज के अंदर में जिसका स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना है, अरे स्टार डेल्टा स्टार्टर सब में सेम ही बनेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अगर से आपको लग रहा है कि स्टार और डेल्टा के बीच में इंटरवेंशन 3 सेकंड का है, आप 30 सेकंड दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ऐसे ही आपको अलग अलग एक एफसी बनाओ, एक एफसी ब्लॉक बनाओ और उसका एप्लीकेशन अब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के लिए आप यूज कर सकते हो। ये तो हो गया मेरा एफसी ब्लॉक का। अब मुझे क्या करना है कि एफबी को इंट्रोड्यूस करना है। तो एफबी ब्लॉक हम कब यूज करेंगे? एफबी ब्लॉक तब यूज करेंगे जब हमको डेटा को स्टोर करना होगा, डेटा को ट्रांसमिट करना पड़ेगा एक जगह से दूसरे जगह, जहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हो। तो हम उसका एग्जांपल देखते हैं। हम ऐड ब्लॉक करेंगे, ऐड ब्लॉक करने के बाद हम एफबी सिलेक्ट करेंगे। इसमें जैसे लिखा है, फंक्शन ब्लॉक्स आर कोड ब्लॉक्स दैट स्टोर देयर वैल्यू परमानेंटली इन द इंस्टेंट डेटा ब्लॉक सो दैट दे रिमेन अवेलेबल आफ्टर द ब्लॉक हैज बीन एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन ब्लॉक भी एक कोड ब्लॉक है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, पर इसके साथ एक इंस्टेंट डेटा ब्लॉक्स अवेलेबल रहते हैं जो कि अपनी वैल्यूज को, अपने डेटा को स्टोर करके रखते परमानेंटली, अगर से वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है उसके बाद। हम ओके करते हैं तो हमारे पास एक डेटा ब्लॉक क्रिएट हो गया। हम इसको रीनेम कर देते हैं, रीनेम। हम इसको करते हैं इंक्रीमेंटल वॉल्यूम चेंज, इंक्रीमेंट वॉल्यूम चेंज। जैसा हमने पहले किया है सेम वैसा ही करेंगे, हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज, देन
वॉल्यूम डिक्रीज, और यहाँ स्टैटिक डेटा ब्लॉक के अंदर, स्टैटिक के अंदर में हम लोग एक एप्लीकेशन लेंगे जिसका नाम है स्पीकर वॉल्यूम चेंज। इसको इंट कर देंगे क्योंकि ये हमारा इंटीजर टाइप का है। या और सेम चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। ऐड इस टाइप से। तो अभी मैं यहाँ पर ये वैल्यू ले लेता हूँ, ये वैल्यू ले लिया, और मैं यहीं पे मेरे को इसी आउटपुट के इंक्रीमेंट्स को करना है, यहाँ पे ले लूँगा, और +1 से मुझे इंक्रीज करना है यहाँ पर, और फिर C ये सेम ब्लॉक को मैं यहाँ पे यूज करूँगा। ये हो गया इंक्रीमेंट के लिए। अब मैं नया ब्लॉक लूँगा, ये होगा मेरे डिक्रीमेंट के लिए। ये हो गया डिक्रीमेंट के लिए। डिसेंडिंग ऑर्डर, sorry, decrement not a decrement, it is, we can call it is, yeah, let's delete it, and we will take subtraction, subtraction, subtraction. यहाँ से इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, या जब ये आएगा तो इस डेटा की, इस टैग की वैल्यू जो भी होगी, ये ब्लॉक ना जो भी वैल्यूज होगी उसको स्टोर करके रखेगा। जैसे ये इंक्रीमेंटल वाला वैल्यू आएगा तो वो 1 ऐड करके यहां पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और यहां से हम एक मूव ब्लॉक लेंगे, मूव ब्लॉक, एंड देन इट विल गो टू हियर, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और हम यहां पर एक आउटपुट डिफाइन करेंगे। यहां पर एक आउटपुट डिफाइन करेंगे, स्पीकर आउटपुट, स्पीकर आउटपुट, और इसको हम यूज करेंगे, या इट इज इंट, इंट, और हम इसको यूज करेंगे स्पीकर इंट। ओके, हमने यहाँ पर इस चीज को डिफाइन कर दिया, हमने ये लॉजिक लिख लिया। अब लॉजिक लिखने के बाद हमारा जो काम है वो इस ब्लॉक को मेन ओबीज के अंदर में कॉल करना। तो जैसे हमने एफसीज को कॉल किया था वैसे ही हम भी एफबी को भी कॉल करेंगे। जैसे ही हम एफबी को कॉल करेंगे तो एक ये चीज पूछेगा, ये पूछ रहा है, ये एफसी के केस में नहीं पूछा था, ये एफसी के केस में नहीं पूछा था, ये केवल एफबी के केस में पूछ रहा है कि सिग्नल इंस्टेंट डेटा ब्लॉक, इंस्टेंट डेटा ब्लॉक ये डिफाइन करने बोल रहा है। उसका रीजन ये है कि फंक्शन ब्लॉक के अंदर में वो परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखता है किसी एक वैल्यू का। जैसे मेरा स्पीकर का प्रीवियस वैल्यू जो थी ना वो वहां पर स्टोर रहेंगी। अगर से ऐसा कुछ लॉजिक रहता है
जिसमें आपको प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करके रखना होता है, तो उस केस में आप FB का सिलेक्शन करेंगे और आपको लगता है कि वैल्यूज की कोई वैल्यू नहीं है, जो करंट वैल्यूज अवेलेबल है, जो मेरे को HMI से या फिर कहीं एनकोडर वगैरह से रीड कर रहा हूं, तो वो वैल्यू भी चलेगा। पर आपको लगता है कि यार मेरा पुराना वैल्यू मैं यूज करने वाला हूं बाद में लॉजिक में, तो उस केस में आपको FB डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने सेम नाम से बना दिया डेटा ब्लॉक। जैसे ही डेटा ब्लॉक बनाया तो देखिए जैसा इंटरफेस पहले आया था वैसे सेम इंटरफेस यहां पर इस चीज के लिए आया है। आप नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक, जितने आप डेटा ब्लॉक्स मतलब FB बनाओगे उतने बार ये डेटा ब्लॉक्स के लिए पूछेगा। देखिए दूसरे बार पूछा, अब जैसे मैं तीसरे बार बनाऊंगा तो तीसरे बार भी पूछेगा। जितने बार आप FB डिफाइन करोगे, FB का यूज करोगे, इस FB का यूज करोगे, तो हर बार हर ब्लॉक के लिए, हर पर्पस के लिए एक नया डेटा ब्लॉक डिफाइन करने बोलता है। ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास देखिए 3 डेटा ब्लॉक्स अवेलेबल है। इंक्रीज वॉल्यूम, देखिए 3 डेटा ब्लॉक्स अवेलेबल है, DB3, DB4, DB5। इसके अंदर में हमारा अलग अलग FB1 का डेटा या FB1 DB4 के अंदर सेव हो रहा है, ये DB3 के अंदर सेव हो रहा है, इस ब्लॉक का डेटा DB3 के अंदर सेव हो रहा है, इस ब्लॉक का डेटा DB4 के अंदर सेव हो रहा है और इस ब्लॉक का डेटा DB5 के अंदर में सेव हो रहा है। अगर से आपको बहुत अच्छा समझ ऐड करना है तो आप क्या करिए, ऐड न्यू ग्रुप करिए, इस ग्रुप का दीजिए डेटा का नाम, एंटर, और इसको ये तीनों को ही इस ब्लॉक के अंदर में ट्रांसफर कर दीजिए ताकि आपका प्रोग्राम जो है वो साफ सुथरा दिखाई दे। जितने भी डेटा ब्लॉक्स है आप इसको डेटा के अंदर सेव कर सकते हैं। तो अभी आपको सिर्फ FB दिखाई दे रहा है, जैसे डेटा ओपन करेंगे तो आपको डेटा ब्लॉक्स डिफाइन करेंगे। आप यूज कर सकते हो यहां पर, यही सेम एड्रेसेस को आप यहां पर यूज कर सकते हो। टूल C, टूल B, वॉल्यूम, लो, और ये स्पीकर, या इस तरीके से आप, ये सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, वॉल्यूम, लो, स्पीकर आउटपुट, बाइट, वैसे ही वॉल्यूम, we have given the name in previous one, volume VOO, sorry there is a little bit mistakes, VOOL, volume 2, and here is volume low, then स्पीकर। अब यहां से इसको डिफाइन कर सकते हैं ताकि ये डिफरेंस है आपका सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर में डेटा बाइट का डिफरेंस है। ये डेटा स्टोर करके रखेंगे प्रीवियस वाला, और पुराना वाला HC जो है वो डेटा स्टोर नहीं करता। वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 3, स्पीकर, स्पीकर आउटपुट 3। इस तरीके से आप FB और FCs का यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा FB FC। डेटा ब्लॉक का इस्तेमाल कब कर सकते हैं हम लोग? डेटा ब्लॉक का इस्तेमाल करना है, हम एक डेटा ब्लॉक सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे देते हैं HMI टैग, HMI टैग। HMI टैग डिफाइन करने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। ऐसा इंटरफेस होने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट, एंटर प्रेस करेंगे, स्टॉप, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं
तो हमारे पास ये देखिए स्टार्ट स्टॉप का 2 टैग डिफाइन हो गया। अब मेरे को अगर से इसको HMI के ऊपर में विजिबल कराना है तो मैं ये टैग्स का इस्तेमाल करके मैं HMI के ऊपर में विजिबल करा सकता हूं। पर आप ये बोलेंगे सर कि यहाँ पे तो डीबी एड्रेस दिख ही नहीं रहा है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम डीबी एड्रेस देखने के लिए हम जाएंगे PLC पर, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद हमको एक स्लाइडली एक सेटिंग्स करनी पड़ती है, जिसके बाद हमको यहाँ पर डीबी एड्रेस दिखाई देने लगते हैं। सॉरी, यहाँ से नहीं, हमको डेटा ब्लॉक में जाने के बाद HMI टैग में जाने के बाद राइट क्लिक में जाने के बाद प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद जनरल में एट्रीब्यूट करके इसको इनएक्टिव करना है। ऑप्टिमाइज ब्लॉक एक्सेस, इसको ओके कर दीजिए और इसको ओके करिए। जैसे इसको ओके करेंगे इसको कंपाइल कर लीजिए, इसको कंपाइल कर लीजिए। जैसे ही आप कंपाइल करेंगे तो आप देखिए स्टार्ट के सामने में यहाँ पे 0.0 करके ऑफसेट लिख कर आ रहा है। अब 0.0 का ऑफसेट को यूज कैसे करेंगे? मान लो ये एनो है, एक स्टॉप है, स्टार्ट। देखिए यहाँ पे ना स्टार्ट देने के बाद आपको पुश बटन वाला स्टार्ट दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से HMI टैग क्रिएट करिए। देखिए HMI टैग वाला ब्लॉक के ओपन किया और यहाँ से स्टार्ट सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखो HMI टैग के अंदर में स्टार्ट बटन है और जिसका एड्रेस है DB6 DBX0.0। ये DB6 क्या है? HMI का DB एड्रेस। DBX इसका सिंटेक्स है और 0.0 इसका पिन नंबर है। अभी हमने इसमें 0.0 इसका ऑफसेट जो नंबर है वो उसका पिन नंबर है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। स्टॉप करना है, जाइए यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर एक मोटर चाहिए। अब मोटर को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ और मैं एक ऐड करूँगा यहाँ पर। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं मोटार। अब मैं इसको ऐड कर दूँ, फिर देखो फिर से गायब हो गया। जैसे ही गायब होगा तो आप इसको फिर से कंपाइल कर लीजिए, फिर आ जाएगा वो, आ गया। अब इसको मैं यहाँ पर मेन प्रोग्राम के अंदर में यूज कर सकता हूँ। ये HMI टैग और HMI टैग के अंदर में मोटार, इस तरीके से। अब इस डेटा ब्लॉक का, ये डेटा बिट्स का हम लोग फ्यूचर में HMI टैग्स के अंदर में भी यूज कर सकते हैं। अगर से मैं यहीं पे लिखूं वाटर लेवल, तो मैं यहाँ पे इन टाइप का भी डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ। INT इंट डेटा टाइप। इसका एड्रेस लेना है तो मैं यहाँ से फिर से कंपाइल कर दूंगा। जैसे कंपाइल करूंगा तो यहाँ पे 2.0 वाला एड्रेस आ गया, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है जो कि वर्ड और डबल वर्ड्स में हो सकती है। तो यहाँ से इसने ये ले लिया। इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे इन डेटा ब्लॉक्स को प्रोग्राम्स के अंदर में। होप आपको FC, FB और DB ब्लॉक्स का यूज और उसका फंक्शन समझ में आए होंगे। कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखिए, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक वीडियोस और बना पाऊँ। अगर से वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस की वो जो बेल आइकन है उसको हिट करिए, अच्छा दिखता है, और ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास रेगुलरली आते रहे। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि ये वैल्यूएबल नॉलेज उनके तक भी पहुंच पाए। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर में, तब तक बाय बाय।